हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। देखो, जो भी मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ ना, इससे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे बोलते टाइम तो बहुत आती है, क्योंकि जितनी बार भी जो चीज बोलते रहो ना, वो मतलब कहीं ना कहीं कायनात लग जाती है उसको आपको देने के अंदर। तो आप चाहते हो कि यार बहुत सारे लोग इंडियन फ्लैग डाल दें कमेंट बॉक्स में, तो वो जनरली आने लग जाते हैं। देखो, कुछ चीजें यहाँ पर एड्रेस करेंगे। बैड्स ऑफ बॉलीवुड मैंने आपके साथ एक्सप्रेस किया था, मैंने 3.5 स्टार्स दिए थे और किसी वजह से दिए थे इसको। हालांकि एक दो चीजों से मैं बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया, अननेसेसरी बहुत सारी गालियां। बट एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट और भी आया कि आप डिटेल में बताओ कि ये जो डायरेक्टर साहब हमारे नए आए हैं, आर्यन खान, ये किस तरीके के हैं। क्या ये आगे अपने फादर की जो लेगेसी है, वो जो बेटन है, वो आगे लेके जा पाएंगे, नाम कमा पाएंगे, एक अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर काफी सारे प्लस पॉइंट हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जो अगर करेक्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से बॉलीवुड के अंदर ऑलरेडी थे, हिंदी सिनेमा में थे, जो मिस होते चले जा रहे थे, और वो मिस जो चीज है वो यहाँ पर फिक्स हुई है। क्या फिक्स हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर आपके पास इस लिस्ट के अंदर कुछ और पॉइंट है वो जरूर बताना। मेरे पास 10 पॉइंट हैं, जिसके अंदर 6 पॉइंट तो वो हैं जो मुझे अच्छे लगे, और 4 ऐसे भी पॉइंट हैं जो मुझे लगता है इंप्रूवमेंट एरियाज है। लेकिन मैं लार्जली बहुत ज्यादा हैप्पी हूं कि मुझे लगा कि 90s तक आते आते, 2000 तक आते आते हमारे पास जो डिप्लीशन था कैरेक्टर्स को दिखाने का, वो यहाँ पर फिक्स होता है। हैविंग सेड दैट, एक ऐसा गैप भी आया बीच के अंदर जहां बॉलीवुड डीरेल हुआ, जहां पर रीमेक्स वगैरह बनने लग गए, और ऐसा भी हुआ कि हमें यह समझ में नहीं आया कि हम जेनजी को कैसे दिखाएं, जेनजी की सोच क्या है। तो उसको हमेशा हुक्ड अप इनटू सोशल मीडिया दिखाएं या फिर सोच और बिहेवियरली अलग करें, वो इसमें मेरे ख्याल से अगेन एक फिक्स है। पहले हम बात करते हैं कि किसी भी एक डायरेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका सिग्नेचर स्टाइल, एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ओवरऑल बेसिस पे। तो जब मैं ये सीरीज देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि एक इंसान है जिसका विजन बहुत ज्यादा बड़ा है, वो बड़े कैनवस को देख पा रहा है, वो बड़ी बातें बोलना चाहता है। ये ऐसी एक कहानी है जहां पर आपको अमीर से अमीर इंसान भी दिख रहा है और आपको गरीब से गरीब इंसान भी दिख रहा है, स्ट्रगलर भी दिख रहा है इन बिटवीन, जिसकी वजह से आप एक वैरायटी ऑफ ऑडियंस तक आप पहुंच पाते हो। तो ये आपको एलियनेट नहीं करता है कि यार ये कितनी अमीर दुनिया है, इससे तो मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, और या ये कितने गरीब है, मैं इनसे भी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। और मिडिल क्लास जो डिफिकल्टीज हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसकी तरफ नहीं जाते हो, तो बिल्कुल लोअर क्लास, मिडिल क्लास और एक्सट्रीम रिच क्लास, आप तीनों की जिंदगी एक अच्छे तरीके से देखते हो। और दूसरी जो चीज इन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल करी है कि जब कभी भी ग्रे शेड्स दिखाने होते हैं तो डायरेक्टर यूजुअली एक साइड के ऊपर ज्यादा झोले खा जाते हैं कि हमें नेगेटिव शेड दिखाना है या फिर पॉजिटिव शेड दिखाना है, फिर मिक्स करने में मुश्किल हो जाती है। केस इन एग्जाम्पल, यहाँ पर जो ग्रे शेड का कैरेक्टर है वो बॉबी देओल था, और उसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसकी पुरानी पिक्चरें, डांस वांस के स्टेप विद मोना, और यहाँ पर एंड में जो कुछ होता है लास्ट के एपिसोड में, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके आपको एक प्रीमियम फील आती है। वीएफएक्स बहुत शानदार है। अगर आपका विजन इस तरीके का है कि आपको पुराना बॉबी देओल दिखाना है या फिर मोना सिंह दिखानी है और कुछ गुप्त के गाने उठाने हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा एक स्टाइलाइज्ड ब्लेंड आया। जब आप डायरेक्शन देखते होते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है, इसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले, कि मतलब हर सीन में, हर फ्रेम में क्या होने वाला है, और ये स्क्रिप्ट के मतलब एक हैंड एंड ग्लव की तरह होता है, और ये एक साथ चलना चाहिए, जो मुझे लगा काफी ज्यादा एंगेजिंग है। और आपको हर पल ऐसा लगता रहता है कि ये जो जितने भी किरदार मेरे सामने आते जा रहे हैं ना, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हिम। और हर, तो चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो अरशद वारसी का कैरेक्टर हो, चाहे वो खुद आसमान का कैरेक्टर हो, आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इतना तो एंगेज हो जाते हो कि आप उनकी लाइफ में आगे क्या होगा उसके बारे में जानना चाहते हो। ये क्यूरियोसिटी जो होती है यही होता है, या शॉक वैल्यू जो होती है यही स्क्रीन प्ले का काम होता है, या फिर इमोशनल चीज़ों को कैसे जगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन, जैसे आसमान के जो फादर हैं और उसका डायनेमिक्स आपको एंड तक खुल जाता है कि एक्चुअली कौन है यह इंसान। वो जो डायनेमिक्स है, जो इमोशन है, वो प्ले करता है आपको, वो जो मोहब्बत है वो दिखती है, ठीक है, फील होती है। इस तरीके की कंटेंट के अंदर भी, जहां पर गाली गलौज और थोड़ा सा कूल जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इमोशन नहीं मरा है, तो ये चीज एक मेरे ख्याल से काफी ज्यादा विन लगी मुझे। अब आते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट के ऊपर, थर्ड पॉइंट, विच इज रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन एंड यूज ऑफ एक्टर्स। बहुत सी बारी आप सीरीज में या फिर मूवीज के अंदर ये कंप्लेंट करते हो कि यार ये बंदा तो था बट इसकी बैक स्टोरी का कुछ समझ में नहीं आया, इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टोरी समझ में नहीं आया, जिसको हम बोलते हैं जो एक्सटेंडेड कास्ट है उनका खास कंट्रीब्यूशन नहीं था।
तो यहाँ देख के आपको अच्छा लगेगा कि अगर मोना सिंह का कैरेक्टर किस तरीके से डेवलप हुआ, पूरा तरीके का दिखाया, चाहे लक्ष्य का कैरेक्टर हो, चाहे वो तो चलो मेन लीड के हो गए, चाहे फिर वो राघव का कैरेक्टर हो, चाहे फिर आप देखो कि जो मंडली बनाई गई है अरशद वारसी के गैंग की, वो भी आपको इम्प्रेस करके जाते हैं। तो ये बहुत समय पहले किसी टाइम पे शोले में हुआ था, ये शोले से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट वहां पर क्या था कि हर कैरेक्टर का पे ऊपर ध्यान दिया जाता था। फिर 70s और 80s में सलीम जावेद के बहुत सारे ऐसे मूवीज आई जिसके अंदर हर कैरेक्टर अगर आ रहा है तो उसका कोई रोल है, वो स्टोरी को आगे लेके जा रहा है। यहाँ पर भी वही लगता है, सारे के सारे जो कैमियोज हैं वो कुछ ना कुछ एस्पेक्ट ऑफ बॉलीवुड को एस्टैब्लिश करने के लिए आगे आते हैं, चाहे वो इमरान हाशमी का कैरेक्टर हो, चाहे फिर वो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन सपोजिटली हो जो राजा मौली और आमिर खान कर रहे होते हैं, बारिंग वन कैमियो विच वाज not done properly, which was Salman Khan, but everything else was proper. It was meant to be that way. अगर आपको किसी की ऑथेंटिसिटी लॉयल्टी एस्टैब्लिश करनी है तो छोटा सा कैमियो रणबीर कपूर का आता है तो वो भी वो वहां पर एस्टैब्लिश हो जाता है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि बस आई बॉल्स लेने के लिए यहाँ पर किसी को डाला गया है। तो मेरे को लगता है कि जिस तरीके से स्टारकास्ट को यूज किया गया है वो स्टोरी के अंदर कुछ एडिशन करते हैं या फिर कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और केस इन एग्जाम्पल अगेन आप यहाँ पर मोना सिंह का कैरेक्टर ले सकते हो, रजत बेदी का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से यहाँ पर डेवलप हुआ है। लक्ष्य का कैरेक्टर, राघव का कैरेक्टर बीच में थोड़ा जान के गायब भी किया जाता है, उसको क्यों किया जाता है वो अपनी सीरीज देखी होगी आपको पता है। अब एक और चीज से जो मैं इंप्रेस हुआ हूँ वो है एक्शन। आज की डेट में जो एक्शन हो गया है वो स्लो मोशन से भरा हुआ हो गया है, थोड़ा काला हो जाता है, फिर मतलब वो समझ में आता है कि यार अब लड़ते ही जा रहे हो, रोक भी दो जरा इसको। तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि एक तो ये स्टाइलाइज्ड है, आप एक यूनिक स्टाइल ऑफ लक्ष्य यहाँ पर देखते हो कि किस तरीके से वो अपना एक्शन कर रहा है, और वो एक्शन के अंदर भी एक अलग तरीके का ट्विस्ट आ जाता है जब वो सेम टेक्निक यूज करके बॉबी देओल को मारने की कोशिश करता है। तो क्या होता है उसके बाद, तो अगर अपनी सीरीज नहीं देखी है बाई चांस, वैसे तो काफी सारे स्पॉइलर इसके अंदर हो गए, उसको भी ओवरटेक करने के लिए एक अच्छा स्क्रीन प्ले एक्शन कोरियोग्राफी में डाल के कि अब क्या होगा, अब तो ये पीट देगा बॉबी देओल को, तो क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो वो अच्छा लगा मुझे। Nothing is over the top. Best thing is that you crave for more action because it is stopped at the right place. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब आप 15 मिनट से एक्शन ही देख रहे हो, 5-7 मिनट का एक्शन आता है, आपको इंप्रेस करके जाता है, लार्जर सेट पीसेस, बट दैट्स इट, वो वहां स्टॉप हो जाता है। ये चीज मुझे अच्छी लगी क्योंकि एक्शन बोलने के चक्कर में फिर वो आदमी बह ही जाता है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, जो मुझे लगा कि एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये साउथ की फिल्में ज़्यादा अच्छे कैसे कर रही हैं, और किसी ज़माने में ये समझ लीजिए अमिताभ बच्चन के टाइम के ज़माने में ये बहुत अच्छे से होता था। इनफैक्ट जब सुनील दत्त साहब थे या फिर उनके कोई इंपॉर्टेंट रोल आते थे तो बड़ा अच्छा होता था, बैक शॉट आता था, साइड प्रोफाइल एक्टर का दिखाया जाता था, और क्रिटिकल जंक्शन पे पूरा फेस दिखाया जाता था। यहाँ पर भी आपको उसी तरीके की क्यूरियोसिटी दिखती है, हर एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे हैं, इंक्लूडिंग अरशद वारसी। वो काफी अच्छे तरीके से एक टोन शिफ्ट भी होता है कि सीरियस टोन, गफूर गफूर आ गया और गफूर ने गोली मार दी, तो जो एलिमेंट है कि यू हैव टू बी स्केयर्ड विद दिस पर्सन एट द सेम टाइम, यू विल क्रैक अ जोक बट यू कांट लाफ बिकॉज यू कांट मेस विद दिस पर्सन। तो वो जो डिग्निटी ऑफ द कैरेक्टर बट एट द सेम टाइम जो कॉमिक रिलीफ आपको इसमें रखा गया है, वो ऐसा थोड़ा, सॉरी टू से, बट वो साउथ वाले टाइप का नहीं है कि बस फोर्सफुली आपके फेस पे मार दिया गया है। बट सारे साउथ के ऐसे नहीं होते। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। लार्जली बहुत अच्छे अच्छे कॉमिक वहां पर भी आते हैं, आपको मजा आता है वहां पर भी देखने का। मैं किसी तरीके से डीमीन नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स से जैसे एग्जांपल दे दिया जाता है उस तरीके से है कि भाई थोड़ा कॉमेडी डालने के लिए नहीं है, बट इट इज स्टिल एडिंग टू द कैरेक्टर्स पर्सोना सोटो से। जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया कि कैरेक्टर्स को यूज कैसे किया गया, परफॉर्मेंसेस कैसे निकाली गई हैं, तो परफॉर्मेंसेस अच्छे तरीके से निकाली गई हैं। अब एक जो मैंने बात बोली थी कि ये सारे का जो कल्मिनेशन है, आपकी कोई ना कोई इमोशन जागनी चाहिए। यू आर ऑलवेज रूटिंग फॉर सम कैरेक्टर, आपका कोई एक लाइकेबल कैरेक्टर बन जाएगा। आप आसमान को और पिक्चरें करते हुए देखना चाहते होगे, आप उसकी लव स्टोरी को और ब्लॉसम होते हुए देखना चाहते होगे। आपका प्रोडक्शन हाउस किसी एक से अगर बहुत बड़ा मतलब हेट क्रिएट हो गया तो आप चाहोगे कि साला बर्बाद हो जाए, या फिर अचानक से शिफ्ट इन टोन, वो जो रजत का
कैरेक्टर है वो अचानक से बड़ा बन जाए, या फिर अचानक से उसकी शिफ्ट इन टोन हो जाएगी तो साले को बोलेगी यार ये तू साला विलन ही दिखता था, तो विलन ही ठीक था। तो ये जो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस जो हैं उसके साथ डायरेक्टर ने अच्छे तरीके से प्ले किया और आपको उसी जोन में लेके जाए जहां आपका माइंड जो है थोड़ा ट्यून्ड है। तो आप चाहते हो कि बॉबी देओल का कैरेक्टर जो है वो यार इंटायरली नेगेटिव मत करना यार, इसको थोड़ा सा ना यार थोड़ा ग्रे शेड में रखना, उस तरीके से होता है। आसमान का जो फादर है वो बहुत ही लवेबल जोन के अंदर जाता है, वो आपको अच्छा लगता है। एक बहुत ही डेप्थ इमोशनल सीन्स आपको जस्सी जैसी कोई नहीं की एक्ट्रेस डिलीवर करती हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से मोना सिंह बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इमोशन आपके ट्रिगर होते हैं। अब जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, उन चार चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो गाली गलौच है ये ओवरडू हो गई है, और कुछ कुछ सीन तो ये हैं यहाँ पर बहुत गंदी गालियां हैं। मतलब एक होती है गाली एज अ स्लैंग, ओके, दो दोस्त बैठे हुए हैं सुट्टा उट्टा मार रहे हैं, मतलब कोई कोला पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, चाय की टपरी पे खड़े हुए हैं, या फिर ऐसे ही कोई सिगरेट जॉइंट पे खड़े हुए हैं, और अब गाली गलौच करो ऐसे करके कुछ ना कुछ बात कर ली, बस वहां तक ही है वो बात। वो ना कोई किसी को गाली दे रहा है, जस्ट अ स्लैंग। इट इज मैं तेरे से बहुत ज्यादा फ्री हूँ ना, वो जैसे एक जोन में आता है ना, मतलब गाली दे दी तो मतलब अब हमारे अब हम चड्डी बड्डी बन गए, एक वो जोन होता है। एक होता है गाली देना, ये कभी कभी थोड़ी सी लाइन क्रॉस करती है, ये गाली हो जाती है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। और स्पेसिफिकली जब राघव का कैरेक्टर आता है और वो बॉबी देओल के कैरेक्टर को गाली दे रहा होता है, वो लिटरली मीन करता है वो चीज को जान के, तो वो जो चीज है ना वो मेरे को लगा कि शायद एक तो सीनियर आर्टिस्ट को थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो यू कुड हैव अवॉइडेड दैट। बहुत हद तक बॉबी देओल से गालियां नहीं निकलवाई गई एक्सेप्ट वन और टू प्लेसेस। आई थिंक वो अवॉइड किया जा सकता था, सीनियर आर्टिस्ट को इतना थोड़ा अनकंफर्टेबल में नहीं डालना चाहिए था। सेकेंड है सलमान खान का कंप्लीट वेस्टेज। जितने भी स्टार्स आए हैं उनमें से सलमान खान का एक और एक डिफरेंट तरीके का ही है। आपने हर एक के ऊपर स्लो मोशन, बैक शॉट, ये शॉट वो शॉट डाला है, एक्सेप्ट सलमान खान। बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से वो आते हैं और क्या बोल के जाते हैं, उस डायलॉग का भी कोई सेंस नहीं बनता, और वो वेस्ट हो जाता है कंप्लीटली। बिल्कुल भी सही नहीं बैठता है वो, तो वो कंप्लीटली वेस्टेड है। ही इज अ नाइस मैन, ही ऑलवेज वांट टू हेल्प फेलो इंडस्ट्री पीपल, सो ही केम फॉर दिस कैमियो, बट कंप्लीटली वेस्टेड। और सलमान खान के करियर में एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम चल रही है कि फेवर्स के चक्कर में वो अपना नहीं देखते कि भाई मेरे को कैसे प्रेजेंट करो। ही इज होपिंग दैट ही इज बीइंग प्रेजेंटेड वेल, बट इन दिस केस इट वाज हॉरिबल। तीसरे नंबर पे जो मुझे लगता है कि जो एक बहुत बड़ा मिस है, जैसे मैंने बोला कि आर्यन खान ने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया कि ग्रे शेड्स को कैरेक्टर को कैसे दिखाया जाता है। ग्रे शेड के कैरेक्टर्स के आसपास ग्रे शेड की इन्वायरमेंट भी होती है जो गवर्न करती है ग्रे शेड्स होना, यानी कि आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो गवर्न करते हैं ग्रे शेड के लिए कि आप पॉजिटिवली बिहेव करोगे या नेगेटिवली बिहेव करोगे। आपने एनवायरनमेंट की बात नहीं करी, एनवायरनमेंट सारी आपने बैड ही दिखाई, और वो सॉरी बास्टर्ड वाले जोन के अंदर ही रखी है, विच इज आई थिंक अ फ्लॉ। योर इंडस्ट्री इज करंटली गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, राइट? इट इज बीइंग क्वेश्चन फॉर एवरी स्मॉल थिंग, एवरी स्मॉल step that they take. So, as a responsible son of a very big star, it was on to you to represent the industry in some light, some good light. I'm not saying कि entirely इनको अच्छा दिखा देते, क्योंकि मैंने भी काम किया हुआ है यहाँ पर, मुझे पता है कि यार ये जिस तरीके से नेगेटिव जोन में इंटायरली दिखाया गया ऐसा नहीं होता है। और लोगों को आज मजा इसलिए भी आ रहा है इस सीरीज के अंदर, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स ये, यार अच्छा हुआ बैंड लगी। मैंने देखे कुछ लोगों के कमेंट्स, मैंने डिलीट कर दिए, यार अच्छा हुआ और बैंड बजानी चाहिए थी। इट इज नॉट अ ट्रोलिंग सीरीज, इट इज what happens in the industry with goodness as well. So goodness is missing here, only seen in some parts here and there, but लेकिन इसको अच्छे से दिखाना चाहिए था कि there is goodness, there is an environment which helps let's say youngsters and everybody else to blossom. यहाँ पर भी फ्रेंडशिप होती है। अगर आप बॉबी देओल के पर्सनल इंटरव्यूज भी सुनो जो प्रमोशंस के लिए यूज हुए हैं, बैड ऑफ बॉलीवुड पूरी टीम के साथ, उन्होंने बोला कि यार ये इंडस्ट्री बड़ी वार्म हुआ करती थी, ये इंडियन सिनेमा था, ये बॉलीवुड बनाने के बाद ये ग्रुपिज्म शुरू हो गया है, सब अपने अपने ध्याने लग गए हैं, तो जो वार्मथ है वो इंडस्ट्री से कम हो रहा है। बट ये नहीं है कि फैमिली वाली चीजें कम कम हो गई हैं। अगर बॉबी देओल के पास काम नहीं है तो मामू जान यानी कि सलमान खान उनको काम देके ही कम्स एज अ सपोर्ट फंक्शन। इफ आर्यन खान इज गेटिंग लॉन्च्ड बाय शाहरुख खान हिज ओन फादर, देन द फादर इज कॉलिंग ऑल हिज फ्रेंड्स टू सपोर्ट हिज सन। तो सब कैमियो कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं, अच्छे से अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये वार्मथ नहीं है तो और क्या है? तो ये जो वार्मथ है इसको एक्सप्लिसिटली बोलना जरूरी था, ताकि ये ना समझ में आए कि सिर्फ गंदगी होती है, ठीक है। लास्ट में जो एक चीज है कि आप एक डुबियस कैरेक्टर हो सकते हैं, आप एक ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं कि जो जेनजी वाले हैं, आप मजे लेने के कैरेक्टर में हो सकते हैं, आप कंफ्यूज कैरेक्टर हो सकते हैं,
बट एक जो ब्रदर और सिस्टर का एक प्योरिटी होता है, वो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक जो बॉबी देओल के जो डॉटर और सन दिखाएं, और उन दोनों के बीच में जो सन करता है यूजुअली अपनी सिस्टर को भी कई बार डीमीन कर देता है, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार उसको सटल रखा जा सकता था। जो इतना एक्सप्लिसिटली बोला गया, ठीक है, किसी यंगस्टर्स को, नयों को बोला यार अच्छा हुआ ऐसे बोल दिया, इट इज सो डायरेक्ट ऑन योर फेस, बट आई डिडंट लाइक इट। तो ये मुझे लगता है कि एक, अगर आप फैमिली ऑडियंसेस को भी जाना चाहते हो, क्योंकि ये आर्यन खान will not only be making movies for Gen Z or let's say youngsters or people like me who are young by heart, let's say he will also be making films which will be becoming household name tomorrow. So for that you will have to have content which can appeal to the masses and people can sit together and watch together. If I have to watch the series with my father, I will not, but at alone maybe I will enjoy, maybe alone he will also enjoy, but together it is slightly discomforting. तो ये ध्यान वो नेक्स्ट टाइम रखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सीरीज का कोई फ्लॉ है, बट ये ध्यान रखें तो ही विल गो प्लेसेस। लास्टली ये उन लोगों के लिए है जो बोल रहे हैं यार ये तो बहुत बोल्ड हो गया, ये तो बहुत गाली हो गया, अब इसका मतलब हो गया कि बेकार ही हो गया, तो मैं उनको यही बोलूंगा यार ये बेकार नहीं है। सेम सेट ऑफ पीपल हु बिलीव दैट हॉलीवुड इज गॉड टू देम। आप जाते हो, आप सेक्स एजुकेशन नाम की सीरीज को नंबर 1 स्पॉट पे ले जाते हो, नार्कोस को ले जाते हो, गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर इतनी न्यूडिटी को लेके चले जाते हो, और आप बोलते हो कि यहाँ पर ऐसा हो गया। मतलब हिंदुस्तान के अंदर अगर कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो जो स्टेट सिटी वाइज जो मेचोरिटी आ रही है, जो पीपल आर वेल ट्रैवल्ड, और ये कोई नहीं रोक सकता है, जो अलग अलग कल्चर्स का आदान प्रदान होता है, जो ज़्यादा लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, वहां से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और वो इंडिया को आके और कहीं ना कहीं स्ट्रांग ही करता है। आप बोलो कि नहीं नीचे लुंगी पहनोगे तभी सही होएगा काम, अगर ऐसे बोलोगे तो नहीं होगा, देन आई थिंक यू आर ब्लाइंडेड। आप दोनों ही ब्लाइंडेड हो। अगर आप एक जना बोल रहा है कि लुंगी नहीं पहनोगे तो मतलब आप इंडियन कल्चर को खराब बोल रहे हो, और दूसरा वाला भी बेकार हो रहा है, क्योंकि वो आप बोल रहे हो उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो गंगा यमुना सरस्वती मिल रही हैं आपस में, तो थोड़ी वेव्स उठ रही हैं, तो इसका आप एम्ब्रेस कर सकते हो, या फिर शटअप और इस तरीके के कर करके आप थंबनेल बना बना के, या फिर लेजर फेंक फेंक के, झागे निकाल निकाल के सिर्फ नेगेटिव बातें कर सकते हो। आई थिंक इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टार्ट। This boy, if he has directed, uh, I think we can expect some real good work, good entertaining work, जो मतलब मजा आएगा देखने में, कुछ अलग भी आएगा उसके अंदर, स्टोरी के अंदर, किरदारों के अंदर आप इन्वेस्ट होगे, मजा आएगा। जैसे मैंने बोला कि हर एक किरदार को अपना अटेंशन दिया गया, वैसी वाली चीजें आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और समय भी लग रहा है, 2-2 साल से 2.5 साल का समय लगाते हैं बनाने के लिए, तो मतलब थोड़ा थॉरो वर्क तो यहाँ पर कंप्लीटली लग रहा है। तो आई थिंक वी शुड बी अप्रिशिएटिव कि कुछ नया आ रहा है और बढ़िया लग रहा है। और रेड चिलीज की मैं जाते जाते यहाँ पर तारीफ करूंगा, मुझे वीएफएक्स की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत ही इंप्रेसिव है। बाकी एक्टर्स ने भी, जैसे अजय देवगन वगैरह ने भी, सबने खोले हैं अपने वीएफएक्स वगैरह, ठीक है वो, चलो, लेकिन दिस इज क्लास अपार्ट यार। एंड अगेन इट इज लाइक इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड, एंड वी कैन बी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट, एंड अदर फेलो एक्टर्स और पीपल हु आर रनिंग सच कंपनीज कैन लर्न। अभी एक बहुत अच्छी नमित मल्होत्रा की भी रामायण आने वाली है, उसका तो नेक्स्ट लेवल पे ही लग रहा है वीएफएक्स। एवरीबडी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर और वी विल ग्रो टुगेदर एज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ये नॉर्थ साउथ के झगड़े तो बहुत हो रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट जो झगड़ा है वो, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, कि दीपिका पादुकोण को साइडलाइन किया गया है, जान के टारगेट किया गया है कि दीपिका पादुकोण जान के नोनी बच्ची बन रही हैं, और उनकी जो डिमांड है कंप्लीटली अनरीजनेबल है। मेरा व्यू पॉइंट क्या है उसके ऊपर। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।